लेकिन अगर माँ बाप की सेवा कर ली तो फिर घर बेटे की चारों धाम मिल जाएंगे। मैं बाहर भी शेर हूँ, अंदर भी शेर हूँ, पर आज माता रानी शेर पर सवार हो गई। कि पापा आंगनिया में आज अइया कैया सो गया। श्रोताओं के लिए 4 पंक्तियां निवेदित करते हैं। जितना अच्छा सुन रहे उतना अच्छा आपको देख रहे हैं। के जीवन चाहे मिट जाए पर लाज नहीं जाने दूंगी, चित्तौड़ धरा के वीरों का अभिमान नहीं जाने दूंगी। प्रणाम करता हूँ सर, जिस प्रकार से आपका नाम लिया जा रहा है इस मंच से, मुझे लग रहा है कि सारे पैसे आपकी जेब में फंसे हुए हैं। बेटियां क्यों भागी साहब? बेटियां इसलिए भागी उनको धर्मों से जोड़ा ही नहीं साहब। और ठंड में सबके पास ही गर्म रजाई हो, और जितने भी सदन में यहाँ बैठे कुंवारे सबकी इसी साल सगाई। दुनिया की नारियां जीते जी इतिहास रचाया करती है, यहाँ पद्मिनिया जिंदा जलकर जिंदगी में पहला किस किया, वो भी सैनिटाइजर से कुल्ला करके किया। कवि सम्मेलन का आनंद लेना है, आपका अपना प्रोग्राम है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ग्राम पंचायत कुलमीपुरा द्वारा एवं मेला कमेटी द्वारा इस मंच पर देश के आज वो ख्यातनाम कवि है जिनको सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देश के बड़े बड़े कवि इस मंच पर हैं और मेरी पूरी गारंटी है कि आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करेंगे। वहीं साहित्य की बात होगी, देशभक्ति की बात होगी, माँ भारती की आराधना होगी, वही साहब प्यार मोहब्बत श्रृंगार की बात होगी, हर प्रकार की बात इस मंच से होगी। लेकिन बात जहां पर भी आपको अच्छी लगे, बात आपके दिल तक जाए या बात आपके समझ में आए तो आपको बराबर तालियां बजाना है साहब। आपकी तालियां हमारे लिए ऊर्जा का काम करेगी। आशीर्वाद कोई देना नहीं है। आशीर्वाद देने का मतलब है कवि सम्मेलन में ऐसा हुआ कि कवित्री कविता पाठ पढ़ कर रही आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। नीचे से 3-4 नौजवान आए न उसके सर पर हाथ घुमा के चले गए, ऐसा आशीर्वाद नहीं देना, आपको तालियां बजाना है बस। फिर आपने ही करके काम चला लिया, ताली वाली बजाना। हाँ, आप कुराटे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, नहीं माता बहने शंका में बेटी हो कि या नानी है या नाचेगा तो ऐसा कोई वेगा नहीं है। तो साहब बात समझ में आए तो भी आपको ताली बजाना है, बात नहीं समझ में आए तो भी ताली बजा देना है। अच्छा, समझ में आई ना ताली बजाई, इसका मतलब आप समझदार हो। बात समझ में नहीं आई ना आपने ताली बजाई तो आपका पड़ोसी समझेगा कि यार मेरे से ज्यादा ये समझदार है यार। तो आपको समझदार होने का बराबर सबूत दे। सब फोटो मारो नहीं आवेगा, आप का टेंशन ली रहा अतरी लोड मत लो, मार कलर अशो जे। हाँ, 1-2 थी बेटा वो मारा लगा। एक आप रही एलडीसी साहब है कारूलाल जी। हाँ, ये मन देखिन अशो लागे रमेश जी जान में दो आशी माशी भाई यहाँ जो। अब तक मिनट का खेल नहीं है, जब तक आप सुनोगे तब तक आनंद आएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये सोच कर मत बैठो कि आपके पेंट की क्रीज गंदी हो जाएगी। अरे ये सोच कर बैठ जाओ कि इसी बहाने भारत माता की मिट्टी नसीब हो जाएगी, इसी बहाने भारत माता की मिट्टी नसीब हो जाएगी। एक ही भाई साहब के समझ में आई, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। माँ भारत माता की बात हुई और तालियां नहीं बजी, ये अच्छी बात नहीं है साहब। देशभक्ति बड़े बड़े शहरों में जिंदा हो नहीं हो, लेकिन अपने गांव में आज भी देशभक्ति जिंदा है। हम भावुक लोग हैं, लेकिन जहां भी बात अच्छी लगे मेरा आपसे पुनः निवेदन है आप तालियां बजाते रहना। क्योंकि साहब गांव से अगर गंदगी भगानी है तो नालियां जरूरी है, कि गांव से अगर गंदगी भगानी है तो नालियां जरूरी हैं। मलेरिया घर में नहीं आए इसके लिए दरवाजे और खिड़कियों पे जालियां जरूरी हैं। और ससुराल में अच्छी सेवा हो इसके लिए 2-4 थालियां जरूरी है। और इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आप सबकी जोरदार तालियां जरूरी हैं, आप सबकी जोरदार तालियां जरूरी है। बस आप तो इतनी बजाते रहना। और मैंने पहले ही कहा आप कुराटे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे अपने रोजड़े भगाते कि नहीं ऐसे, हाँ, तो कुराटे करना पड़ेगा। बहुत सारे सीपीएस होल्ड पे चले गए, इसलिए कुराटे अपने को करना पड़ेगा। सम्माननीय सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं साहब, मुझे कुंवर बेचैन साहब की 4 लाइनें याद आती इनको देखकर कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव पे चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। लेकिन एक बार जोरदार तालियां आप सरपंच साहब के सम्मान में बजाए, जो साहब कड़ी मेहनत करके पंचायत के विकास के लिए दिन रात एक करते हैं। रमेश जी सर, लोकल कवि को बुलाने का एक फायदा होता, अगर बजट कम होता आप मस्टोल में हाजिरी भी भरवा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, आजकल यही चल रहा है। हाँ, नहीं सही कह रहा हूँ सर, मैं
बिल्कुल आप हाजिरी भरवा सकते हो। 10 से 20 के फोटो हो जाते हैं, 10 से 100 की हाजिरी भी भरवा सकते। सही 4 लाइनें जो मैंने मेरी जिंदगी में लिखी, इसके अलावा लिख ही नहीं सकता मैं। रमेश जी सर लखन ही नहीं है अपने कि पूजोगे राम को तो राम मिल जाएंगे, जाओगे मथुरा तो श्याम मिल जाएंगे, लेकिन अगर माँ बाप की सेवा कर ली तो फिर घर बैठे ही चारों धाम मिल जाएंगे, तो फिर घर बैठे ही चारों धाम मिल जाएंगे। बोलो भारत माता की। थोड़ा जोर से बोलो यार, कहीं रोटी नहीं खाती गई। बोलो भारत माता की। सरस्वती माता को नमन करता हूँ। ये पीछे बैठे भैरू बाबूजी, जुजार बाबूजी, पूर्वज बाबूजी, चामुंडा माता, इनको प्रणाम करता हूँ और आप सब भटकती आत्मा को राम राम करता हूँ। क्या बात है, हाँ हाँ वाह। अब और परसों दिन हमारे गांव में एक बाव मरी गया। हाँ हाँ बाव मरी गया तो 8-10 लुगाई बेवा ने आई जो चौराहे पे थी, बस में थी उतरी ने रो लगी अतरे एक लुगाई पासे रहेगी जो दौड़ी ना इन कही रही के दरिया भारती मती रोवाल तो घर गणा छेटी। क्या कई बात बढ़िया कर यार, वाह क्या बात है, क्या कई बात कर दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खट बन गई लगाया भी बड़ी कलाकार लगाई हुई नहीं पता हूँ बताऊँ। पूरा मतलब पैसा, हाँ लीरो मतलब लेना, वाह न सरो मतलब सेवा, क्या बात है, यानी पैसा लेवारी सेवा। बहुत बढ़िया। अगर आपने विश्वास नहीं देखे, हाँ वाह वाह क्या बात है यार, वाह। हाँ हाँ अगर आपने विश्वास नहीं है तो 3 जना मोटरसाइकिल पे भाई ने गांधी चौराहे चैन देखी लीजो। हाँ हाँ बढ़िया बात है यार, वाह। देखो पुलिस के ऊपर जॉब करना आसान है, हाँ हाँ पर पुलिस की ड्यूटी बहुत खतरनाक है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया। पुलिस वाले को ही पता है, पुलिस वाली को ही पता है कि उनको 8-8 10-10 दिन तक ड्यूटी पर रहना पड़ता है और घर भी नहीं जा सकते। अगर कोरोना काल में पुलिस नहीं होती ना तो हम अभी जिंदा नहीं होते। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ हाँ क्योंकि पुलिस वालों ने डंडे रख के अपना हमको घर में रखा है, हम क्या बात सबको। है। और अगर हम घर में नहीं रहते तो आप सब और हम यहाँ पर नहीं रहते, आप सब और हम यहाँ पर नहीं रहते तो आज ये कवि सम्मेलन नहीं होता। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं आपने हमें एक कविता बोलूंगा, आपने हाउ लागे तो ताली बजा लू, ने हाउ नहीं लागे तो घोड़े वाला टिका जो। आप सब जना ने राम राम, हाँ हाँ पचे शुरू करूं मुहारो काम। क्या बात है, मुंह भरियो क्या बात है। हाँ हाँ ई मनोर मन्नू हाँ ये बड़ी बड़ी बातें करे ने शेयर होने बाने ने आप ही कई बात करा तो विषय पहला बोल। एक दिन मोना ने घरे गयो के मन्नू अंकल ये चुपचाप ना घर में बैठा भीगी बिल्ली वणी ने। मैं क्यों मन्नू अंकल आप बाने तो शेर बनो हाँ हाँ ने बड़ी बड़ी बातें करो ने कई बात करा तो विषय पहला बोलो ने आज कई आज चुपचाप कहीं तर बेटा। मनोर मन्नू भी कवि है, इन्होंने कवि की भाषा में बोला कहा कि अपनी भाषा में बोले तो लड़ाई और बढ़ी जा। हाँ हाँ ये कवि है, इन्होंने अपनी भाषा में बोला मैं बाहर भी शेर हूँ अंदर भी शेर हूँ पर आज माता रानी शेर पर सवार हो गई। बढ़िया यार, वाह। हाउ लगी ताली बजाओ, ताली बजाओ एक बार जोरदार ताली। हेलो, ये जो मोटरसाइकिलों पर लोग बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या मेरी आवाज़ आ रही है क्या पीछे तक? ये जो मोटरसाइकिल बैठे, मुझे पता दूसरे की पे बैठे हो लेकिन बता दो आप। प्रणाम करता हूँ आप सभी को। भाई साहब आपकी सेवा को सबसे ज्यादा प्रणाम करता हूँ मैं, भगवान कसम। इतनी मेहनत तो हम कभी नहीं करे जितनी आप कर रहे हो यार। आपकी जानकारी के लिए बता दूं राजेश जी कि यहाँ इन लोगों को सब दूसरे की अच्छी लगती है। वो ठीक है, धीरे धीरे पता चलेगा। ये भी हाँ करे। रमेश जी कौन है? रमेश जी हाथ खड़ा ये कर सर रमेश जी सर है। प्रणाम करता हूँ सर। जिस प्रकार से आपका नाम लिया जा रहा है इस मंच से, मुझे लग रहा है कि सारे पैसे आपकी जेब में फंसे हुए हैं। नहीं, ये तो सिर्फ मस्टोल पे साइन करते हैं। अच्छा, ये मस्टोल पे करते हैं क्या? बस इनका तो यही काम दिक्कत है। ये कि 2-3 कवि ऐसे भी जिनका अभी तो राशन कार्ड ही नहीं बना। अभी आया था हमारे बीच में वो बेचारा उदित। अपन बुलाना तो उदित नारायण को चाहते थे लेकिन बजट कम था अपना।
इसलिए अपन ने उदित सिंह को बुला रहे, बाकी कोई बात नहीं। क्या बात है, बढ़िया भाई, बढ़िया यार, वाह। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे, इतना भी बढ़िया नहीं है अपना कार्यक्रम, अब बढ़िया होने वाला, सब बढ़िया हुआ। रमेश जी, मुझे भी कहा गया है कि 5 बार रमेश जी का नाम लोगे तो पेमेंट मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, बाकी कोई टेंशन नहीं है, इधर के जो छोरे फंसे हुए पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे पुलिस वालों की बात है तो छोरों ने बहुत खतरनाक तालियां बजाई, इसका मतलब ये कोरोना काल के शिकार हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, बाकी कोई बड़ी बात नहीं साहब, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ इस आयोजन समिति को। 4 पंक्तियों के माध्यम से भाई साहब आप रिपोर्ट करेंगे, ये कल पूरा हिंदुस्तान में साहब आपके इस गांव का कवि सम्मेलन पूरा हिंदुस्तान देखेगा। मैं चाहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल के सम्मान में एक बार आप जोरदार तालियां बजा दें, जिसको शायद 10-20 लाख लोग कल देख लेंगे। लीजिएगा 4 पंक्तियों के माध्यम से, यहाँ कोई लोग नहीं बैठे हुए साहब, आयोजन समिति ने फैसला लिया है कि कवि सम्मेलन के बाद यहाँ सांडों की लड़ाई होगी। तो यहाँ कोई मत बैठो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रणाम करता हूँ। सुरेंद्र जी बड़े भावुक हो गए, रमेश जी मुझे आके कि राजेश भाई टेंशन मत लो, मैं यहाँ 2 बार पहले भी आया हूँ। मैं इनकी भाई साहब बधाई हो, आज आपका 3रा है कवि सम्मेलन। टेंशन मत लेना, धीरे धीरे शुरू होंगे अपन, बाकी कोई टेंशन नहीं। पुलिस वालों की बात करती बोला कोरोना काल में पुलिस वालों ने ये किया, पुलिस वालों ने वो किया। साहब कोरोना काल में केवल 2 ही लोगों ने साहब अपनी सेवा की, एक पुलिस ने, एक डॉक्टरों ने। दोनों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां आपकी उठे तो मालूम पड़े कि आप लोग वास्तव में पुलिस का सम्मान करते हो। लेकिन डॉक्टरों में और पुलिस में केवल एक ही अंतर था साहब, आप डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर कम से कम ये पूछता था पहली वाली वैक्सीन किस साइड लगी। वाह वाह, पुलिस वालों ने नहीं पूछी, भगवान कसम करके कह ऐसी जगह टैटू बनाए रमेश जी भाई साहब। ईमान, हमारे कभी लोग कहते हैं साहब कि अपन मार्केट में कोरोना काल में बेसन लेने के लिए जाते थे और सूजी लेके आते थे। ये हालत साहब कोरोना काल में, आप तो इतनी भीड़ के साथ आप बैठे हो साहब, लेकिन कोरोना काल में अगर आप सुबह 9 बजे तक नहीं उठो तो घर वाले सोचते कि ये गया। ये सब तैयारी होगी। रमेश जी आप बात नहीं मानोगे, मेरी शादी कोरोना काल में हुई, एसडीएम साहब ने आदेश निकाला, बोले बारात में केवल 20 ही लोग जाएंगे। मेरे घर 25 तो मेहमान ही आ गए। मेरे घर वालों को इतना जोश था कि मेरे को ही छोड़ गए। वाह, ये साहब कोरोना काल में हुआ। लेकिन साहब मैं तो विडम्बना का कवि हूँ। सरपंच साहब है ना, सरपंच साहब आप भी ताली बजाओ भगवान कसम, क्योंकि बताया गया आपको कि आप सरपंच साहब है। क्योंकि बहुत प्रणाम, क्योंकि सर आप ताली बजाओ तो हमको ऊर्जा मिलेगी कि ये कवि सम्मेलन अगले साल भी होगा सर। बाकी कोई टेंशन नहीं। 4 पंक्तियों के माध्यम से साहब मैं इस कवि सम्मेलन को दिव्य और भव्य बनाना चाहता हूँ। लीजिएगा, उसके बाद में आप हंसेंगे, गुदगुदाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आदरणीय रमेश जी भाई साहब, स्वागत है। कि जहाँ तीरथ भटकते थे वहाँ के धाम लाया हूँ। क्या वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, को बढ़ा देना मेरे भाई, आप बहुत अच्छा माइक है वैसे आपका। जब भी मेरे झालावाड़ में वो कवित्री कह रही थी अभी, बोले मैं कोयल जैसी गाती हूँ लेकिन आज गा ही नहीं पाई। वो कोयल जैसी गाती है भाई साहब, मैं कौवे जैसा गाऊंगा। फिर भी आप थोड़ी सी ऐसी, थोड़ा बेस मतलब इसका, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बाकी कोई टेंशन नहीं। स्वागत। जहाँ तीरथ भटकते थे वहाँ के धाम लाया हूँ। वाह वाह, मैं सुबह से थकी आंखों के हिस्से शाम लाया हूँ। क्या बात है भाई, मेरे टूटे से शब्दों को जरा तुम प्यार से चखना। मैं शबरी सी तपस्या हूँ, लबों पर राम लाया। मैं शबरी सी तपस्या हूँ, लबों पर राम लाया हूँ। बहुत बढ़िया। और जो मेरी बहनें बैठी हुई साहब, इस देश के अंदर जब श्रद्धा के 36 टुकड़े कर दिए सर, तब कहना चाहता हूँ बहनों को, फिर मैं आपको हंसाऊंगा, लेकिन 4 पंक्तियां इस कवि सम्मेलन की सार्थक पंक्तियां हो जाए। क्या भाई साहब, 500 रुपये और बढ़ा दो। बाकी आपको क्या बता, मेरे 500 ही है भाई साहब, मत टेंशन लो। आप पानी की बोतलें 3 आगे, बस चाय और बेच दो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने साहब कहा है गीता में कि हे अर्जुन, तुम चाय पी, मम चाय पी, तू भी चाय पी, मैं भी चाय पीता हूँ, युद्ध बाद में लड़ेंगे। पहले चाय वाय पिला दो या ग्राम पंचायत का बजट ठीक ठाक हो तो। बाकी भैया टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं तुम्हारे माजने का कवि हूँ। क्या बात है। ये जो मोहल्ला बेटा जो हा उल्ला कर रहा था अभी, मैं विडम्बना का कवि सर। मेरा नाम राजेश लोटपोट, लेकिन सोशल मीडिया का इतना प्रभाव पड़ा कि लोग मेरे को राजेश हॉट स्पॉट कहने लग गए। यहाँ तक तो ठीक, मेरी वाइफ को वाईफाई बोले। क्या बात तो ये मेरे पास आए सुमन जी, बोले राजेश तेरी नई शादी हुई बेटा, लोग तुझे हॉट स्पॉट कहते हैं, तेरी वाइफ को वाईफाई कहते हैं, तू बच के रहना बेटा। मैंने की सर कैसे हैं? ये मुझे 4 पंक्तियां सुना रहे कि कैसे हैं।
कि नई नई शादी हुई थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागी जोड़ मत करना। वाह वाह करो, वाह वाह, क्या बात है, सबको करनी है भाई साहब। उन्हें एक ही लाइन गाता रहूंगा पूरी रात। क्या बात है। कि नई नई शादी हुई थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागी जोड़ मत करना। पुराने खिलाड़ियों की रफ्तार देख कर भूल के भी ऐसी वैसी होड़ मत करना। और नाम तेरा हॉट स्पॉट, वाइफ तेरी वाईफाई, दोनों रहना अभी तीजी दौड़ मत करना। और चाहते हो बचना जो हैंग होने से तो सुनो, अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत करना। अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत करना। क्या बात है। रमेश जी भाई साहब, आपकी कसम खा के कहता हूँ, मेरी शादी को 5 साल हो गए, मैंने अभी तक कोई वीडियो डाउनलोड नहीं किया। पीछे 2 लोग बीड़ी पी रहे, उनको कभी समझने से कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल बीड़ी पीनी है साहब। तब कहना चाहता हूँ कि बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, इससे क्या माचिस का खर्चा कम आएगा। क्या बात है, बाकी कोई टेंशन नहीं है कि बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, माचिस का खर्चा बचाते चलो, माचिस का खर्चा। साहब जब हम इस कोरोना काल के दम से जब यहाँ आगे साहब, लेकिन एक बात बता दूं, इतनी पीड़ा है सही साहब। आपके राष्ट्रीय कवि मनोहर जी मन्नू साहब, एक शाहरुख खान की पिक्चर लगी पठान, इतने बड़े कवि साहब, बताना चाहता हूँ, जब शाहरुख खान की साहब फिल्म लगी पठान, तो मनोहर भैया ने मुझे कहा कि राजेश चल दोनों शाहरुख खान की पिक्चर देख के आते हैं। मैंने की भैया वो शाहरुख खान देशद्रोही, उसकी क्या पिक्चर देखे अपन। तब साहब कहना चाहता हूँ, एक भारतीय सेना के सम्मान में स्वागत स्वागत स्वागत। एक भारतीय सेना के समान मनोहर जी भाई साहब क्या बताएं अपन, मतलब कंडीशन खराब है। सुमन जी, कोरोना काल में मार्केट में साहब जब सारी दुकानें बंद थी, ऐसे में साहब सुरेंद्र जी सुमन मार्केट जाते हैं, 2 किलो टमाटर की सब्जी लेके साहब घर आते हैं। लेकिन भाभी जी को टमाटर की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं, भाभी जी मालवा की, भाभी जी को सब्जी पसंद है मूली की, जिसको अपन मालवा में कहते हैं मूला। अब ये टमाटर की सब्जी लेके साहब घर आ गए, भाभी जी को मूला की सब्जी पसंद। अब जैसे ये घर आए तो भाभी जी ने इनका राष्ट्रीय सम्मान किया। बाहर जाओ तो पुलिस मारे, घर रहो तो लुगाई मारे। अब मुझे फोन लगा, बोले राजेश टमाटर की सब्जी लेके बेटा घर आया था, तेरी भाभी को मूला की सब्जी पसंद। मैंने की हुआ क्या। अब साहब मुझे 4 पंक्तियां सुना रहा, आप टमाटर और मूला याद रखना। स्वागत स्वागत है। कि लाया टमाटर में एक दिन महंगा, तो पत्नी बोली ये क्या लाएं, यूं ही गरीबी है, सब्जी है महंगी है, कैसे खाएं। अरे बोली मुंह फुला के, बेलन लेके, और कहा 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 मुलाला 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 मुलाला। जब तक ताली नहीं बजाओगे पूरी रात मुला लाऊंगा, सब्जी नहीं बनेगी आज। क्या सम्मेलन चल रहा है, मैं भी अच्छा पढ़ूंगा साहब। हास्य करने की बात कही, हास्य करेंगे। वो बोतल कोई मस्ती वाली बात देखो, अपने पास कोई लोड लेना ही नहीं है, न ताली बजानी, न लोड लेना, न राष्ट्रभक्ति, न अपने कोई मतलब ही नहीं इन चीजों से। अरे कुंवर जी, और अभी जो वो एक और कवि आया था न, वो बेटियां भाग गई, ये कर गई ने। सबसे बड़ी ईमानदारी की बात बता रहा हूँ साहब, आदरणीय स्वर्गीय शांति तूफान के बाद कांटल से कवि कुंवर प्रताप अकेला कवि है जो शान का कवि है। क्या बात। बेटियां क्यों भागी साहब, बेटियां इसलिए भागी उनको धर्मों से जोड़ा ही नहीं साहब। क्या धर्मों बात से है, धर्मों बढ़िया से अगर बढ़िया। बच्चों को जोड़ते तो बेटियां भाग के नहीं जाती है। मैं पूरी कहानी कविता आपको बताऊंगा, धीरे धीरे मेरे अपनी औकात पे आऊंगा साहब। सबसे पहले मैं मेरी पत्नी को प्रणाम करता हूँ, आपकी। और हाँ यकीन मानो साहब, मैं मेरी सगी पत्नी से बड़ा प्यार करता हूँ। सरपंच साहब मुस्कुराओ मत, आप भी करते हो, और आप भी अपनी पत्नी से ही प्यार करते हो साहब। सरपंच साहब को पत्नी का नाम आते ही बड़ी तालियां बजाते हैं साहब। मैं मेरी सगी पत्नी से बड़ा प्यार करता हूँ। प्यार इसलिए करता हूँ कि वो कोई भी त्योहार 4 घंटे मनाती है, 40 स्टेटस डालती है, और 300 बार खुद सीन करती है कि कितने लोगों ने सीन किया है साहब। एक बार मैं ससुराल गया लड़की देखने, लड़की मेरे को पसंद आ गई और मैं भी लड़की को पसंद आ गया। लड़की के पिताजी ने मना कर दिया कि मैं कभी के साथ शादी नहीं करूंगा, रात भर रोता फिरेगा साहब, मेरी लड़की परेशान होगी। अरे मैंने कहा कि शादी किसी से करूंगा। लड़की को भी कहा मैंने, धमकी दे के, अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और की नहीं होने दूंगा। लड़की भी साहब बड़ी प्यार से मुस्कुराई, और मेरी बहन कोयल जैसी थी, उसने कहा कि अगर तेरी होगी तो सबकी होने देगा क्या। यहीं से कविता प्रारंभ होती साहब।
मैं शादी करके उस लड़की को घर लेके आ गया साहब। मेरी लड़की बोली थी गांव की थी, गांव का मतलब ये नहीं पूरे गांव की, गांव में रहने वाली थी साहब। मैं घर लेके आ गया साहब। ने सुबह उठी वो ने चाय का कप बढ़िया मेरे लिए बना के हाथ में लेके आ गई। मैंने कहा कि जाने मन, चाय को ऐसे हाथ में लेके नहीं आते, ट्रे में लेके आते। वो मुस्कुराई, शर्माई और चली गई। अगले दिन चाय को ट्रे में डाल के लाई और कहा कि 4 लोगों की चम्मच ला के दूं। ऐसे ही हमारी प्यार मोहब्बत से चल रही थी, गश्ती चल रही थी साहब। पता नहीं किसकी नजर लगी मेरी पत्नी का प्यार मोहब्बत को साहब। एक दिन मेरी पत्नी को पता नहीं क्या जचा कि उसने मोबाइल पर व्हाट्सएप पर प्रियम नाम का ग्रुप बना लिया। अच्छा, कि पता नहीं एक दिन मेरी पत्नी को क्या जचा कि उसने व्हाट्सएप पर प्रियम नाम का ग्रुप बना लिया और ग्रुप बनाकर सबको जोड़ लिया, बस मासूम पति को ही छोड़ दिया। उसने चाचा, फूफा, भतीजे, काका, नाना किसी को नहीं छोड़ा, सबको जोड़ लिया। वाह। अब एक दिन ऐसे ही विरुद्ध के मामले ने तूल पकड़ा, मेरे और पत्नी के हो गया झगड़ा। झगड़ा भी इतना तगड़ा कि मैंने मौके की नजाकत को समझा, था तो पत्नी का चमचा, कि मौके की नजाकत को समझकर वहां से चला गया। लेकिन मेरा जाते ही साथ कमल हो गया, झगड़े वाला ग्रुप मैसेज में चला गया। मैसेज में ग्रुप जाते ही खलबली मच गई। सबने मैसेज के माध्यम से अपनी औपचारिकता निभाई। सबसे पहले मेरी सास ने लिखा कि करम फूटे मेरे नास पिटा मिला जमाई। साहब मेरे साले ने भी खूब बाहें चढ़ाई, खरी खोटी मुझे ग्रुप में सुनाई। कहा कि जियाजी को सबक सिखा देंगे, 2-4 गुंडे भेज के पिटवा देंगे। अरे साहब मेरे पत्नी के भतीजे भी पीछे नहीं रहते, उन्होंने भी रिश्तों की मर्यादाएं छोड़ दी और ग्रुप में मेरी हड्डियां तोड़ दी। वाह। साहब मेरी पत्नी की सहेलियों ने लिखा था कि जीजू पे हमें पहले से ही सकता, मंडप में पास तो तेरे बेटे पर ताक हमें रहे थे। साहब मेरा सब चरित्र चित्रण कर रहे थे और ग्रुप में मैसेज के नाम से मेरी हड्डियां भी खेल रहे थे। क्या बात है। अंत में साहब मेरी पत्नी के भाभी का मैसेज था। मैसेज के राष्ट्र के नाम संदेश था कि अरे जीजी प्यार मोहब्बत से रिश्तों को निभाओ और हो सके तो मोबाइल से दूरियां बनाओ। ये मोबाइल साहब यकीन बता रहा हूं मैं आपको, ये मोबाइल घरों को खा रहा है। कहते हैं कि औरतें बोलती, अगर औरतें बोलती तो सीता सी वनवास न दी जाती, अहिल्या सी पत्थर न बना दी जाती। बोली थी एक बार द्रौपदी, अंजाम सबको पता है कि कहाँ बोलना है कहाँ बोल जाता हूँ मैं, कि कहाँ बोलना है कहाँ बोल जाता हूँ। जहाँ खामोश रहना है वहाँ अक्सर मुख खोल जाता हूँ साहब। कि आंधिया गम की चलेगी तो सवर जाऊंगा। क्या बात है। शायद चाय आ गई साहब। हाँ चाय इधर भी लाओ साहब, चाय वाले का। हाँ कि आंधिया गम की चलेगी तो संवर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। एक बार जोर से दोनों हाथ ऊपर करके जय श्री राम का नाम बोलो, मैं अपना मिशन का पढ़ने जाऊंगा। क्या बात साहब सबसे जो कड़ी विडंबना चल रही है आजकल, बेटियां प्यार मोहब्बत कहते हैं लोग कि हम मोहब्बत नहीं करते। मैं मिशन का पढ़ता हूँ साहब, मंच का ध्यान चाहूंगा तो बड़ा मिशन का पढ़ता हूँ साहब कि हम मिशन का नहीं पढ़ते, मिशन के लिए काम करता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि के लिए हम लोग काम करते हैं, उस मिशन का आपके सामने रखता हूँ मैं साहब कि बेटियां 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 बेटियां। जब तक दोनों हाथ ऊपर करके तालियां नहीं बजाओगे ऐसे ही करता रहूंगा मैं साहब। भाई ने बेटी के ऊपर बहुत अच्छी कविता लिखी है, लेकिन यहाँ पर कविता प्रारंभ करता हूँ मैं साहब। अभी बजाओ तो चाय पी रहे। लड़कियां 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 हमें सिर्फ जिस्म और सुंदरता की वजह से ही प्यारी नहीं लगती साहब। लड़कियां इसलिए भी प्यारी लगती कि घर से कॉलेज तक लड़कों का पीछा नहीं करती है। कि एसिड का इनकार सुनकर, कि रिश्तों का इनकार सुनकर लड़कों के मुंह पर एसिड फेंक के नहीं भागती है। लड़कियां सहज होती है, सरल होती है। लड़कियां धमकी नहीं देती है। लड़कियां ये कभी नहीं कहती है कि तुम्हारी तस्वीर इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगी। लड़कियां सहज होती है, लड़कियां सरल होती है। लड़कियां दहेज की मांग नहीं करती है, कार नहीं मांगती है, बाइक नहीं मांगती है। लड़कियां आत्महत्या नहीं करती है, लड़कियां सरल होती है। लड़कियां रिश्ते बचा लेती है साहब। तभी यहाँ से दिल दुखता है कि श्रद्धा जैसी लड़कियां 36 टुकड़ों में कट जाती है। हम सब प्यार मोहब्बत के दुश्मन नहीं है। लोग कहते हैं कि इन लोगों से नफरत करते, नफरत के लायक है। कि भले ही तुम, एक अच्छी पंक्ति आपके बीच में रख के जा रहा हूं, कि भले ही तुम रमेश, सुरेश, दिनेश, कैलाश की राधा की रानी मत बनना, मगर किसी अब्दुल की दीवानी मत बनना। क्या बात है। वाह वाह वाह। हमें सब मोहब्बत, हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं है साहब। हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि साहब अब मैं ऑन रिकॉर्ड माइक पर बोल रहा हूँ साहब, रिकॉर्ड करना पंक्तियां। हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, हम नफरत के दुश्मन नहीं, हम प्यार के दुश्मन है। कहते हैं लोग कि तू गलत बोलता है, इन लोगों से नफरत करता है साहब। हम नफरत नहीं करते, हम इनसे प्यार करते हैं। तुम अब्दुल कलाम बनकर जियो, तुम अशफाक बनकर जियो, हम आपको प्यार करेंगे, सड़कों पे बिठा लेंगे। लेकिन तुम अकबर, बाबर, बिरबल की औलादे बनोगे तो हम वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप बनकर सबक सिखाएंगे साहब। यहीं से दिल दुखता है साहब। हम प्यार के दुश्मन नहीं है, हम प्यार करते हैं। लेकिन जब 36 टुकड़ों में कटकर बेटियां घर आती है तो हमारा दिल दुखता है, कलेजा पड़ता है। तब अपनी पंक्तियां रखता हूँ साहब कि तुम भले ही अकबर, बिरबल की दीवानी बन जाता, लेकिन अब्दुल की मोहब्बत समझोगी
36 टुकड़ों में कट जाओगी, तुम बाप से कैसे गले मिल पाओगे? जब अभी देखा होगा दिवाली से पहले किसी भाई ने किसी बहन को 36 टुकड़ों में बांट दिया सिर्फ बहने के लिए। यहीं से पंक्तियां निकलती साहब कि अगर बहनें तुम प्यार मोहब्बत सीख जाओ, इस रीलों पर नाचना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने मोबाइल जो तुम्हें दिलाया है कि हे प्रकृति के पुण्य ददीचियों, मैं अपनी व्यथा सुनाने आया हूँ, संभाल सकाना संसार तुम्हारा, अब क्षमा मांगने आया हूँ। कि हल है उसके पास मगर कोई हल नहीं उसके पास, कि टूटते बिकते खेत का, उड़ती बहती रेत का, कम होते अनाज का, हे प्रकृति के पुण्य ददीचियों, मैं क्षमा मांगने आया हूँ, संभाल सकाना संसार तुम्हारा, अपनी व्यथा सुनाने आया हूँ। कि घर आंगन में चहकती थी चिड़िया, उसका गला घोटने आया, घर आंगन में चहकती थी चिड़िया। कविता यहीं से प्रारंभ होती है, अभी तितलियां मंडा रही है, जब तितलियों के पर नोचे जाते हैं सब, 36 टुकड़ों में बेटियां कट जाती, तब कहीं रेल की ट्रेनों पे भाई कट जाते, तब तकलीफ होती है हमें कि भले तुम अब्दुल की दीवानी मत बनना, लेकिन तुम प्यार मोहब्बत को समझो और इन आंखों को पहचानो कि आंधिया गम की चलेगी। देखो मैं बार बार यही पंक्तियां दोहराता रहूंगा, आंधिया गम की चलेगी सवर जाऊंगा, हे प्रकृति के पुण्य ददीचियों, मैं अपनी व्यथा सुनाने आया हूँ, संभाल सकाना संसार तुम्हारा, अब क्षमा मांगने आया हूँ। कि बेईमानों की दुनिया में फकत ईमान बचा रहा हूँ, बेईमानों की दुनिया में फकत ईमान बचा रहा हूँ। लोग बचा रहे हैं गीता और कुरान में, अपने आप को इंसान बचा रहा हूँ। भारत माता की जय। आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। मंच को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। हृदय है दुर्बल तनिक नहीं है बल, फिर भी जो बल से प्रहार करती हूँ मैं। क्या बात है, वाह वाह। हृदय है दुर्बल तनिक नहीं है बल, फिर भी जो बल से प्रहार करती हूँ मैं। हाथ में कुसुम धर शाश्वत दंडवत, शत शत मंच को प्रणाम करती हूँ मैं। वाह 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 वाह। शारदे को ध्यान धर, शारदे को याद कर, श्री गणेश का भी आवाहन करती हूँ मैं। क्या बात है। हो जाए जो त्रुटि कहीं शब्दों में तो माफ करे, शुरू में ही वो क्षमा की मांग करती हूँ मैं। बढ़िया बढ़िया। आप प्रणाम की बात देकर इधर भाई साहब ने बीड़ी लगा ली। और बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। नहीं आप बीड़ी अरे बुझाओ मत, पियो पियो। हाँ मैं समझा कि आप समझे कि माता जी आगे अगरबत्ती लगाई आप, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एक भाई साहब वो मोबाइल चालू कर लिया उन रिकॉर्डिंग के, घर जाके घर वाली बताएंगे वो। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। श्रोताओं के लिए 4 पंक्तियां निवेदित करते हैं। जितना अच्छा सुन रहे उतना अच्छा आपको देख रहे हैं। कोई ऐसा जहर भी हो, क्या बात है, आहा, जिससे दर्द मरता हो। आहा, कोई ऐसा जहर भी हो, क्या बात है, वाह वाह वाह। जहर से इंसान मर सकता है, लेकिन इंसान के अंदर का दर्द नहीं मर सकता। मानिया सेलपास्ती मर जा। कोई ऐसा जहर भी हो, क्या बात है, कि जिससे दर्द मरता हो। आहा, कोई ऐसा सबब शायद जो जीवन भर ही चलता हो। मेरे हर शब्द कविता पर हो ये दुनिया फिदा, लेकिन कोई ऐसा भी श्रोता हो जो खामोशी समझता हो। वाह वाह। ये सब खामोशी समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मोबाइल को साइलेंट रखने वाले आदमी हैं। देखिए आप बीच बीच में टर 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 मेंढक की तरह करे जा रहे हैं, तो ये मेरी रोज की आदत है। इसी टाइम करता हूँ, इसलिए मेरे मोहल्ले में जनसंख्या ही बढ़ी है। आपकी हरकतों को देखकर 4 पंक्तियां निवेदित करने का मन कर रहा है, सुनिए। स्वागत है। कि तुझसे अच्छा कोई सहारा नहीं मिला। क्या बात है, मुझसे अच्छा सहारा नहीं मिला। आहा। जी, कि तुझसे अच्छा कोई सहारा नहीं मिला, इस दरिया को कोई और किनारा नहीं मिला। और यूं तो आए जिंदगी में समझदार लोग भी, मगर तेरे जैसा कोई आवारा नहीं मिला। बढ़िया, वाह 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 वाह। बहुत अच्छी बात कही आपने कि मेरे जैसा कोई आवारा नहीं मिला, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 35 साल का अभी तक कोई कुंवारा नहीं मिला आपको।
मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि अपने आप को दुनिया की नजरों से छुपाया करो और आंखों में काजल लगाना ही काफी नहीं, अपने गले में नींबू मिर्च भी लटकाया करो। हाँ 35 साल का कुंवारा नहीं मिला। हाँ, नहीं वो तो मैं उनकी पार्टी का ही हूँ, राहुल गांधी। हाँ, उन्होंने मेरे को चुनाव भी लड़वा दिया है, तो टेंशन मत लो। कि इस 35 साल के नौजवान के लिए 4 पंक्तियां देती हूँ। हाँ अच्छा हुआ आपने नौजवान को समझा। 35 साल का कि इस कदर मोहब्बत का जुनून इस दीवाने में है। क्या बात। इस कदर मोहब्बत का जुनून इस दीवाने में है। कल ही जमानत पे छूटा, आज फिर थाने में है। ये इन्होंने ताली इसलिए नहीं बजाई, इनको पता है कि मैं ग्राम पंचायत कुलमीपुरा द्वारा अंबा माता मेले में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के इसमें मंच पे हूँ, ना कि थाने में हूँ। और पुलिस वाले यहाँ बैठे हुए हैं, थाने में तो अपने सेटिंग चलती है, थाने में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और पुलिस वाले भाई साहब भी ये जानते हैं कि इतने दूर भोपाल से आकर और तू यहाँ पराए मर्द को छेड़ रही है, तो ये एफआईआर उल्टी तेरी तरफ होगी। स्वागत है। रमेश जी सर कहाँ चले गए? आ गए। कि जरा सा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। क्या बात है। जरा सा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। दरिया का साथ दूं तो समंदर रूठ जाता है। और मोहब्बत पढ़ने और लिखने में तो आसान लगती है। मोहब्बत पढ़ने और लिखने में तो आसान लगती है। इसे करने में अच्छों का पसीना छूट जाता है। वाह 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 वाह, बहुत तगड़ा अनुभव है आपको। इसके लिए ताली बजाओ, इसके अनुभव के लिए। हाँ, आपने जिंदगी में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, ट्राई तो खूब किया पर एक भी नहीं फटी। कुल मिला के बात यह है कि क्यों और मौसम की तरह बदल जाती हो और क्यों इन छोरों का दिल दुखाती हो। अरे इनकी रूह तक कांप जाती है सुनकर के तुम ठामड़े मारने के साबुन से नहाती हो। तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो। तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो। किसी को तोड़कर टूटे हुए दिलदार लगते हो। कभी मशहूर थे आलम में तुम जिसकी मोहब्बत से, यकीनन कह दिया उसने कि तुम बेकार लगते हो। स्वागत है, पढ़ो आप, आनंद लो आप। श्रृंगार रस की कवित्री हूँ, आप सभी को श्रृंगार की ओर ले जाने आई हूँ। इश्क प्यार मोहब्बत की बातें करने आई हूँ। उसके पहले 4 पंक्तियाँ आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि सुनिएगा। कि इश्क की बातें सुनाने लगी हूँ, मोहब्बत के गीत गुनगुनाने लगी हूँ। इश्क की बातें सुनाने लगी हूँ, मोहब्बत के गीत गुनगुनाने लगी हूँ। मेरी उम्र देख मेरे हुनर का अंदाजा मत लगाना। मैं एक छोटी सी उम्र से कमाने लगी हूँ। मैं एक छोटी सी उम्र से कमाने लगी। क्या बात है। धीरे धीरे आप सुनते जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं। आप ताली बजाओ नहीं बजाओ, इससे कोई लेना देना। आप तो सुनते जाओ और आनंद लेते जाओ, क्योंकि सभी इसी तरह आनंद लेते गए हैं और खूब आनंद की वर्षा हुई है। तो ना पीता हूँ विस्की ना पीता हूँ रम, मुझे नहीं दोस्तों जमाने का गम। और फुलझड़ियों के बीच में घिरा रहता हूँ हरदम। अंदर से हूँ नरम, नाश्ते में रोज 1 किलो जलेबी खाता हूँ गर्मा गर्म। और मायूस चेहरों को हंसाने का रखता हूँ दम। और ताली बजाकर आप भी इतना बता दो यारो कि आपके हाथों में कितना है दम, तभी फटेगा ये हास्य का परमाणु बम। वाह 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 बम साहब वाह। धीरे धीरे मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में मैं आपको रिमाउंड करना चाहता हूँ। अभी तो शाम चढ़ी लगी, ये बम फूटेगा। तो धीरे धीरे बम की बत्ती में ऐसे ही आग थोड़ी लगती है। कई निपट गए लेकिन बम आज भी सुरक्षित है। नहीं, हमारे यहाँ बीड़ी से फोड़ देते बम, ध्यान रखना आप। किसी की ताकत ही नहीं साहब। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कुछ बातें आपके बीच में फिर रखना चाहता हूँ। हमारे बंदोबस्त में सैकड़ों पुलिसें खड़ी रहती है, इसीलिए हम महफूज हैं। हम फूकते हैं तो देश के लिए फूकते हैं। कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि हालांकि ये अभी यहाँ पाकिस्तान की बात हुई, ये हुई, पाकिस्तान को निपटाने के लिए तो एक अकेला ही हूँ।
मैंने कई बार देश के प्रधानमंत्रियों को बताया, मैंने कहा तुम लाखों करोड़ों रुपया देश के लिए खर्च करते हो कि हम पाकिस्तान को निपटा देंगे, मैंने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा, मैंने कहा तुम ये चिंता मत करो, मैंने एक फार्मूला निकाला है और पाकिस्तान को केवल इस देश के 2 ही व्यक्ति निपटा सकते हैं, मेरे पास में ऐसा सॉल्यूशन है। तो मोदी जी ने मुझे फोन करा कि मुझे जल्दी बताओ कि वो 2 लोग कौन है जो पाकिस्तान को निपटा सकते हैं। 4 पंक्तियां आपके बीच में देना चाहता हूं कि आप असली देशभक्त हो और आपको अगर मेरा फार्मूला पसंद आए तो आप जरूर ताली बजाना। लीजिए 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। स्वागत है। 2 कौड़ी के टुच्चे पाकिस्तान के लिए 4 पंक्ति खर्च करना चाहता हूं और आप लोगों का प्रतिसाद पाना चाहता हूं कि सुन पाकिस्तान, कि तूने अगर मर्यादाएं तोड़ी तो हम भी सीमाएं तोड़ देंगे हम, कि तूने अगर मर्यादाएं तोड़ी तो हम भी सीमाएं तोड़ देंगे हम, और पाक अधिकृत कश्मीर अब तेरे अब्बा की जागीर नहीं, उसे भी छीन कर झंडा गाड़ देंगे हम। और तू तो अपने बाप नरेंद्र मोदी के डर से अपने पैजामे के नाड़े को संभाल कर रख, बहुत जल्द तेरा नाड़ा छोड़ देंगे हम। और तूने अगर भाड़े के आतंकवादी भारत में भेजना बंद नहीं करे बुद्धिल, तो हमने भी ठान लिया है कि रातों रात बापू आसाराम और राम रहीम को पाकिस्तान में खुला छोड़ देंगे। वाह 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 वाह, बम फूटा यार। अरे नीचे से फूटेगा, बम फूटेगा, ताकत लगाएंगे तो जरूर नहीं। फूटेगा। वो एक बार क्या है, क्या ये सुमन जी घर गए थे बम साहब के, हाँ। भाभी जी से कहा कि बम फूटता कि नहीं फूटता है, तो भाभी जी देख के बोले फूसी निकलता है। नहीं, आप तो आनंद लो, आप बहुत अच्छे सुन रहे हो, मेरे को बड़ा सुकून है। भाई साहब मेरा बच्चा है, बहुत ही कच्चा है, लेकिन मैं जब भी कवि सम्मेलन में जाता हूँ कोई ना कोई अड़चन पैदा कर देता है। मैं आज जैसे ही तैयार हुआ, मेरे को राजस्थान जाना है, भाई सुरेंद्र सुमन के आमंत्रण पर जाना है। उसने कहा कि पापा आज आप नहीं जा सकते हो, आज मेरा हिंदी का पर्चा है, आज तो आपको मैं नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा बेटा बहुत दूर जाना है लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। उसने कहा कि मेरा हिंदी का पेपर है, मुझे तो कोई टिप्स देते जाओ ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा बने। अरे मैंने कहा तू एक कवि की औलाद है और हिंदी तो तेरे रग रग में बसी हुई है। उसने कहा कि जाते जाते मुझे एक निबंध तो बताते जाओ। अरे मैंने कहा हमने AA में BEd गाय के निबंध से पास कर ली है, जा तू भी गाय का निबंध ही लिख देना। उसने कहा कि पापा अगर गाय का निबंध नहीं आया तो, अरे मैंने कहा किसी भी जानवर का आएगा उसका उल्टा चिपका देना। तो उसने कहा कि मुझे तो गाय का ही निबंध नहीं याद है। मैंने कहा लिख देना, गाय एक पालतू पशु है, गाय को 2 सींग होते हैं, एक लंबी पूंछ होती है, गाय कई रंगों की पाई जाती है, गाय घास खाती है, गाय भूसा खाती है और सुबह शाम 2-2 लीटर दूध देती है। अब भाई साहब मैं तो यहाँ आ गया और जैसे उज्जैन आया और चित्तौड़गढ़ ट्रेन खड़ी थी, 10 मिनट की देरी थी, इतने में उसका फोन आया। उसने कहा कि पापा कहाँ तक पहुँच गए? मैंने कहा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हूँ। मैंने कहा तेरा पेपर हो गया? उसने कहा कि पापा हो गया। मैंने कहा बेटा निबंध आया था? उसने कहा कि हाँ आया था। मैंने कहा गाय का ही आया था? उसने कहा कि बाप का आया था। मैंने कहा बेटा क्या लिख के आया? तो वो भी एक कवि की औलाद था, उसने लिखा कि बाप एक पालतू पशु है, बाप को 2 सींग होते और एक लंबी पूंछ और 4 पैर होते हैं, बाप कई रंगों के पाए जाते हैं, नीले पीले काले और चितकबरे बाप बड़े अच्छे पाए जाते हैं। बाप घास खाते हैं, भूसा खाते हैं, लचका खाते हैं। और बात तो जब ये हद हो गई कि वो ये लिख के भी आ गया कि अच्छे बाप सुबह शाम 2-2 लीटर दूध देते हैं। बढ़िया बढ़िया यार, हम सब छा गए यार। आप तो अरे कोई छाई नहीं, आप तो आनंद लो यार। आनंद आ गया यार। किसी के बाप का गुलामी नहीं आए तो पूरी रात नहीं तो सुबह आए। अपन तो क्या आप लोग आनंद मौज मस्ती से सुन रहे हैं। वो भाई साहब पीछे, उनके सुबह आनंद आने वाले वो पीछे है। हाँ अब वो तो ऐसे खुद बड़े वो कुर्सी पे। अब इनकी तो आदत पड़ी है कहीं ना कहीं
फटे में पैर फंसाते ही है। आपको मालूम नहीं भाई साहब, ये क्या आपने मजे लेने के लिए मंदसौर में पशुपतिनाथ के मेले में कवि सम्मेलन था, वहाँ मुझे बुलाया गया था, ये मनोहर मन्नू भी था। अब ये साहब इसने मजे लेने के लिए मैं वहाँ मेले में घूम रहा था, इस पट्टे ने मेरे से 4-6 मित्र लोग थे, इन्होंने कहा कि ये बम है। उन्होंने कहा कि यार बम हो ही नहीं सकता, 500 की शर्त ठोक दी। इनने शर्त लगाई, 1 किलोमीटर दूर से आवाज लगाई कि बम, और मैंने कहा यार पशुपतिनाथ के मेले में भी नहीं छोड़ा। मैंने जैसे पीछे से मुड़ के देखा, मैंने कहा वाह यार मन्नू, तूने 1 किलोमीटर दूर से मेरा पिछवाड़ा देख के ही मुझे पहचान लिया, आज तो मेरा अगवाड़ा देख लेता तो। अब इतने में ये पट्टा घबराया, इन्होंने कहा कि मैंने गांव के सरपंच साहब से एक शर्त लगा ली है। मैंने कहा किस बात की लगा ली है? कि ये मैडम स्कूटर लेकर खड़ी है, तुम इससे पूछ के आओ कि शादी के बारे में मैडम तुम्हारा क्या विचार है। मैडम ने इतनी लिपस्टिक लगा रखी थी कि इतने में गांव में बेहरू महाराज का 2-2 तोला चढ़ जाए। भाई साहब मैंने हिम्मत जुटाई, उस मैडम के पास में गया। मैंने कहा मैडम तुम बहुत खूबसूरत हो, ये बताओ कि हिंदुस्तान के अंदर तुम शादी किससे करोगी? उसने कहा कि मैं शादी तो करूंगी पर किसी करोड़पति से करूंगी। मैंने कहा मैडम ये हिंदुस्तान है, या करोड़पति नहीं मिलेंगे। तो उसने कहा कि 2 50-50 लाख वालों से कर लूंगी। और मैंने कहा गजब की चालू कंडीशन की मालूम पड़ रही है। मैंने कहा मैडम ये हिंदुस्तान है, यहाँ 2 50-50 वाले भी नहीं मिलेंगे। तो उसने कहा कि 4 25-25 वालों से कर लूंगी। और मैंने कहा गजब की चालू है। मैंने कहा मैडम ये भी मुमकिन नहीं है, यहाँ 4 25-25 वाले भी नहीं मिलेंगे। इतने में मनोहर मन्नू खड़ा हो गया कि बम साहब ये 15 पे आ जाए तो मेरे को बता देना। अरे मैंने कहा मैं इतनी देर से यूं ही झकने मार रहा हूँ, ये 20 में बंदा यहाँ नहीं कर लेगा। तो ये विषय सारे चलते रहते हैं। ये तो आज का, और आप लोग मेरे को मालूम है कि बहुत आनंद ले रहे हो। कुछ पंक्तियां आपके बीच में फिर दूसरी निवेदित करना चाहता हूँ ताकि आपका फिर मौसम बने और फिर आनंद आए। बढ़िया बढ़िया। 4 पंक्तियां आपके बीच। स्वागत स्वागत है बहुत साहब, आनंद आ गया है। आप चिंता, अरे यार आनंद क्यों नहीं आएगा यार, इतनी दूर। हमें ये चिंता नहीं कि सारे लोग चले गए, जिनको जाना था वो चले गए, लेकिन जो है वो तो है, वो पब्लिक है। हाँ वो पब्लिक है। अपनों को तो ये जो आयोजक लोग है ये सुन ले, यही पर्याप्त है। 4 पंक्तियां अभी हाल इन्होंने बात करी थी, सनातन की बात करी थी, पाकिस्तान की बात करी थी, देश प्रेम की बात करी थी। आपके बीच में कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ कि आज सियासत बंद हो गई डरते डरते जीने की। क्या बात और है। दुनिया भर ने नाप देख ली 56 इंच के सीने की, और भीम गदा का डर छाया है दुर्योधन दुशासन को, और बड़े दिनों में मर्द मिला है दिल्ली के सिंहासन को। बड़े दिनों में मर्द मिला है दिल्ली के सिंहासन को। तब कहना चाहता हूँ कि शेर कभी गीदड़ की तरह धोखा दिया नहीं करते, और गद्दारों की तरह वो माँ का सौदा किया नहीं करते, और ओछे नेता देश बेचने से भी डरा नहीं करते, पर चाय बेचने वाले हरगिज देश नहीं बेचा करते। क्या बात। चाय बेचने वाले हरगिज देश नहीं बेचा करते। तब मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान बना मत देना लाशों पर इंसानों की। क्या बात है। कि हिंदुस्तान बना मत देना लाशों पर इंसानों की, और कथा कलंकित हो ना जाए पुरखों के बलिदानों की। और राष्ट्रभक्ति का मंदिर जिस दिन टूट गया नादानी में, सिर्फ सिसकिया ही पाएंगे हम संतों की वाणी में। और भारत माँ के आंचल को तुम मत बांटो बेताबी में, और अब्दुल हमीद के लाश के टुकड़े तड़प उठेंगे रावी में। क्या बात। गीत नहीं गाए जाएंगे, कौन बांसुरी फूकेगा, और निकलेगी ये देश समूचा खामोशी शमशानों की। और सिसक सिसक कर भाग्य जलिया वाला हमसे पूछेगा, और 1.25 लाख से 1 लड़ाने वाला हमसे पूछेगा कि क्यों वीरों की कुर्बानी का चमन बांटने निकले हो, और किस हक से तुम भगत सिंह का देश बांटने निकले हो। किस हक से तुम भगत सिंह का देश बांटने निकले हो। बहुत बढ़िया। शहीदों के कुंबे में जो पैदा हुए हो तुम, तो उठो जागो, और सनातन का विरोध करने वाले देशद्रोहियों का भार इस पृथ्वी से उतार दो, क्योंकि खून से सींचा हुआ ये बाग फिर सुलग रहा है। लाओ रे बसंत अब इसमें बहार दो,
और आदमी छोटा हो या बड़ा, नेता हो या नागरिक, जय चंदो को अवसर ना इस बार दो। और जो भारत में रहकर भारत से गद्दारी करे, राम की कसम उनकी गर्दनें उतार दो। क्या बात, क्या राम बात की है। वाह, 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 कसम वाह, उनकी वाह। गर्दनें उतार दो। तब कहना चाहता हूं कि सुनो संविधान के सौदागर वो सुधर जाओ। आहा। देश की जवानी गांधी नेहरू भूल जाएगी। क्या बात है। और देश के लुटेरों माँ के दूधी को तो मत ले जाओ, आने वाली पीढ़ी दूधी को तरस जाएगी। क्या बात है। और देशद्रोहियों को भगत सिंह कहने वालों, आहा। और नौजवान पीढ़ियां हथियार कब उठाएगी। और मान सम्मान जो शहीदों का घटाओगे तो हिजड़ों की फौज राजनीति भूल जाएगी। वाह, 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 हिजड़ों वाह, की वाह। फौज राजनीति भूल जाएगी। आखिरी की 6 पंक्तियां बोलकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। स्वागत, स्वागत और है। दादा हमारे बैठे हैं, आज मेरा सौभाग्य है, पहली बार उनको सुनूंगा। तब आपके बीच में अगर अच्छी लगे तो आप आखिरी में जरूर पंक्तियों पर तालियां बजाना। स्वागत स्वागत है। कि घर के अंदर बैठे उन गद्दारों को तलाशो भाई। घर के अंदर घर बैठे। के अंदर बैठे उन गद्दारों को तलाशो भाई, वरना वो अपने जहर से सारे देश को दहला देंगे। कि घर के अंदर बैठे उन गद्दारों को तलाशो भाई, वरना एक दिन वह देश को दहला देंगे। और आस्तीनों में छुपे हुए सांपों का भी ले लो नाप, वरना वो जहर से सारे देश को दहला देंगे। क्या बात है। और अभी तक तो पीठ पर वार करते आए हैं, एक दिन सामने से गोलियां चला देंगे। और गोधरा में ट्रेन जली, जाग मेरे देश जाग। क्या बात है। सनातन पर आँच आई, जाग मेरे देश जाग, वरना ये कमीने सारे देश को जला देंगे। वरना ये कमीने सारे देश को जला देंगे। हिंदू व मुसलमान, सिख भाई, ईसाई भाई, पहले भेदभाव वाली खाई पार कीजिए। और भारत के नौजवानों, भारत माता की संतानों, हाथों हाथों शिव का त्रिशूल बांट लीजिए। क्या बात है। हाथों हाथों शिव का त्रिशूल बांट लीजिए। और जिस थाली में खाए और उसी में जाकर छेद करे, चुन चुन ऐसे गद्दारों को छाट लीजिए। और जो जबान वंदे मातरम नहीं बोल पाए, ऐसे बदतमीजों की जबान काट लीजिए। वाह 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 ऐसे वाह वाह बदतमीजों क्या की बात है। जबान काट लीजिए। भारत माता की जय वंदे मातरम। वंदे। जय हिंद, जय भारत। माँ शारदे ने प्रणाम करूं और अम्बा माता के चरणों में नमन करूं। माइक के लिए कह रहे थे कि बेस बढ़ा दो, इको बढ़ा दो, जितना भी बढ़ा सकते हो। जो चीज़ आप जो गा सकता है उसके लिए बढ़ाना आपका माइक है, आप जानते होंगे। पुलिस वाले भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि 10 एक मिनट का आप मुझे भी सुन लें। आपकी ड्यूटी बहुत हार्ड है, ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम बोलते रहेंगे तब तक आपको सुनना पड़ेगा। आप बहुत जिम्मेदारी निभाते हैं। मुझे ये संपट नहीं पड़ रही है सरपंच साहब कि मैं कहाँ से शुरू करूं, लेकिन मेरा मन हो रहा है कि हमारे सिपाही भाई भी मौजूद हैं, बहनें भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा एक देशभक्ति गीत से मैं शुरुआत इसकी करूं। स्वागत। क्या कहता हूँ कि पापा आंगनिया में आज अइया कैया सो गया। क्या बात है। पापा आंगनिया में आज अइया कैया सो गया। पापा बोलो मासूम, बोलिया कितना दिन हो गया। ओ पापा बोलो मासूम, बोलिया कितना दिन हो गया। आप तो कहो छो पापा फौजा में जाऊं छूं। आप तो कहो छो पापा फौजा में जाऊं छूं। देश राशि माड़ा माथे फर्ज निभाऊं छूं। आप तो कहो छोरे पापा फौजा में जाऊं छूं। देश राशि माड़ा माथे फर्ज निभाऊं छूं। कि पापा देश का दुश्मन कई सारा खाक हो गया। पापा देश का दुश्मन कई सारा खाक हो गया। पापा बोलो मासूम, बोलिया कितना दिन हो गया।
दसों ही दिशावां सो फुलड़ा पड़े जी, दसों ही दिशावां सो फुलड़ा पड़े जी, लोग इतरा क्यों आया अपने घरां जी। क्या बात है। दसों ही दिशावां सो फुलड़ा पड़े जी, लोग इतरा क्यों आया अपने घरां जी। ओ पापा भारत माँ को ओढ़ तिरंगो आप सो गया, पापा भारत माँ को ओढ़ तिरंगो आप सो गया, पापा बोलो मासूम बोलिया कितरा दिन हो गया, ओ पापा बोलो मासूम बोलिया कितरा दिन हो गया। लेकिन देखो आप, एक बेटे का जो मन है अपने पिता के लिए क्या है मनोहर जी, किस तरह की वो कल्पना करता है। स्वागत है। हरी जी ले जावे तो भी ले जावा नहीं दूं, प्रभु जी ले जावे तो भी ले जावा नहीं दूं, हाथ जो लगावे कोई लगावा नहीं दूं। क्या बात है, क्या बात है। हरी जी ले जावे तो भी ले जावा नहीं दूं, हाथ जो लगावे कोई लगावा नहीं दूं। क्यों कि इतरा दिन डारा था क्योड़ा, इतरा दिन डारा था क्योड़ा, गेरी नींदा सो गया, इतरा दिन डारा था क्योड़ा, गेरी नींदा सो गया, पापा बोलो मासूम बोलिया कितरा दिन हो गया। पापा आंगनिया में आज अइया कैया सो गया, पापा बोलो मासूम बोलिया कितरा दिन हो गया। लेकिन वीर वधू यानी उस बेटे की माँ की आंखों में, यानी शहीद की पत्नी की आंखों में उस दिन आंखों नहीं है साफ, तो वो क्या कहता है बेटा। स्वागत है। मम्मी क्यों न रोए पापा थे ही समझा दो जी। क्या बात है। मम्मी क्यों न रोए रे पापा थे ही समझा दो जी, खिलौना जो मारे लाया मने संभला दो जी। मम्मी क्यों न रोए पापा थे ही समझा दो जी, खिलौना जो मारे लाया मने संभला दो जी। फिर भी नहीं बोले कि पापा इतरा सा दिनड़ा में कई अनजान हो गया, पापा इतरा सा दिनड़ा में कई अनजान हो गया, पापा बोलो मासूम बोलिया कितरा दिन हो गया। ओ पापा आंगनिया में आज अइया कैया सो गया, पापा बोलो मासूम बोलिया कितरा दिन हो गया। क्या बात। कोई आगे आया और बोला बेटा तेरे पापा मरे नहीं हैं बल्कि शहीद हुए हैं, और शहीद जो होते हैं वो देश के लिए अमर हो जाया करते हैं। आदरणीय बम साहब, क्या बात। उस बेटे की गीत चल रहा है पारिवारिक परिवेश में, लेकिन अंतिम जो रिजल्ट बच्चा बताता है उस तक हम गीत को पहुंचाएंगे कि बेटे की क्या इच्छा है। क्या बात है। स्वागत। आप तो शहीद हो गया लोग कहे छे, क्या बात। आप तो शहीद हो गया लोग कहे छे, शहीद हुआ सू पापा अमर रहे छे। आप तो शहीद हो गया लोग कहे छे, शहीद हुआ सू पापा अमर रहे छे। ओ पापा अमर शहीदा मैं भी था का नाम हो गया, पापा अमर शहीदा मैं भी था का नाम हो गया, पापा बोलो मासूम बोलिया कितरा दिन हो गया। ओ पापा आंगनिया में आज अइया कैया सो गया, पापा बोलो मासूम बोलिया कितरा दिन हो गया। गीत को अंतिम पंक्तियों के साथ हम विदा करते हैं। उस बेटे का मन क्या है, उस पापा के शहादत के प्रति उसका, केवल 5 मिनट के लिए भैया रोक दीजिए। स्वागत भैया 5 मिनट के लिए रोक दीजिए। बाद में कर लेना आप, 5 मिनट है। 2 पंक्तियां
इस गीत को हम विदा करते हैं। स्वागत स्वागत स्वागत। ला लिखूं ला पापा आहा क्या बात है। ओ जी बणो ला पढ़ूं ला लिखूं ला रे पापा फौजी बणो ला देश राशि माड़ा माथे मैं भी लड़ूं ला पढ़ूं ला लिखूं ला पापा फौजी बणो ला देश राशि माड़ा माथे मैं भी लड़ूं ला। क्योंकि उसको लगता है कि पापा शहीद हो गए और इनके कुछ मन के सपने अभी बाकी है, तो उनको मैं पूरा करूंगा। इस भारत माता के जो सपने इनके मन में थे जो बाकी रह गए हैं। पढ़ूं ला लिखूं ला पापा फौजी बणूं ला पढ़ूं ला लिखूं ला रे पापा फौजी बणूं ला देश राशि माड़ा माथे मैं भी लड़ूं ला। क्यों कि पापा थाने भी लागेला सुपना साच हो गया पापा थाने भी लागेला सुपना साच हो गया पापा बोलो मासूम बोलिया कितना दिन हो गया वो पापा आंगनिया में आज अइया कैया सो गया वो पापा आंगनिया में आज अइया कैया सो गया पापा बोलो मासूम बोलिया कितना दिन हो गया। एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके भारत माता की जय बोलो। भारत माता की वंदे। माँ अम्बे माँ को नमन करता हुआ माँ सरस्वती को नमन है। ताल बढ़ाते हैं और एक सपना क्या टूट गया हम जीवन दाव लगाते हैं। वो लड़के सुने कि छोटी छोटी बातों को अखबार में पढ़कर दुख होता है। नरेंद्र जी का भाई, बम साहब का बेटा या धकड़ साहब का बेटा, रोज अखबार में खबर आती है। एक दिन का अखबार ऐसा नहीं होता जिसके अंदर खबर नहीं आती कि आज स्कूल का स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा था और वो ऊपर मंजिल से कूद गया और मर गया। कल की कोई खबर नहीं आती। वो बच्चे अलग मर जाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कई बच्चे क्यों मर जाते हैं दुख होता है माता पिता को। तब सुरेंद्र सुमन निवेदन आपके बीच में करता है कि छोटी छोटी बातों को हम तिल का ताड़ बनाते हैं और एक सपना क्या टूट गया हम जीवन दाव लगाते हैं। क्या दिया पिता को श्रद्धा ने मां को छीन लिया। कि छोटी छोटी बातों को हम तिल का ताड़ बनाते हैं। एक सपना क्या टूट गया हम जीवन दाव लगाते हैं और जिसने जीवन दिया हमें वो जीते जी मर जाते हैं। अरे कर्ज चुकाना दूर रहा हम कर्जदार बन जाते हैं। कर्ज चुकाना दूर रहा हम कर्जदार बन जाते हैं। एक तो क्या दिया पिता को श्रद्धा ने मां को छीन लिया। समझाया था माता पिता ने तो निर्णय कैसा था। और एक निर्णय यदि इतिहास सरदार जब रण के अंदर नहीं जा रहे थे तो शीश काट के हड़ा रहने दिया, वो निर्णय लिया। वाह वाह। आज अगर बेटियां दे दी तब मैं पढ़ने की ताकत में करता हूँ। तब आपके बीच में निवेदन करता हूँ कि अब 2 बंद पढ़ूंगा सर। स्वागत अगवानी में के जीवन चाहे मिट जाए पर लाज नहीं जाने दूंगी। के जीवन चाहे मिट जाए पर लाज नहीं जाने दूंगी। चित्तौड़ धरा के वीरों का अभिमान नहीं जाने दूंगी। के जीवन चाहे मिट जाए पर लाज नहीं जाने दूंगी। चित्तौड़ धरा के वीरों का अभिमान नहीं जाने दूंगी। भारत माँ की बेटी हूँ मैं आन नहीं जाने दूंगी। भारत माँ की बेटी हूँ मैं आन नहीं जाने दूंगी। और खिलजी के मंसूबों को साकार नहीं होने दूंगी। खिलजी के मंसूबों को साकार नहीं होने दूंगी। खिलजी के मंसूबों को साकार नहीं होने दूंगी। ये कह के उच्चत रानी ने जौहर ऐसा कर डाला था। ये कह के ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप के अगर सेनापति होते हैं तो हकीम का सूर होते हैं और मरते हैं तो मरते समय तलवार उनके हाथ के अंदर। तो है से हिंदू और मैं से और वो हिंदुस्तान। तालियां इतनी बहुत हैं सर। कभी कोई व्यक्ति कहता है कि संबा माता मेले के अंदर कविताएं सुनी नहीं जाती। सोहन जी ने जब पढ़ा तो सुनी गई। मेरे जैसे भाई जो सामने हैं उन्होंने कहा कि अगर मजदूर और किसान लोग हैं, अरे वो मजदूर किसान लोग नहीं, उन मजदूर किसानों से ही अस्तित्व है। कोई कुर्सी के अंदर बैठा है कि जिनके खून पसीने से शहीदों के सपने सच हो जाते हैं। कि जिनके 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 खून पसीने से शहीदों के सपने सच हो जाते हैं।
उनके बेटे ही सरहद पर दुश्मन से। क्या बात है, वाह। कि जिनके खून पसीने से शहीदों के सपने सच हो जाते हैं, उनके बेटे ही सरहद पर दुश्मन से लड़ने जाते हैं। और वो लड़ते हैं सीमाओं पे, ये घर में सोना उपजाते हैं। उनके अन्न को खाकर के सैनिक फौलादी बन जाते हैं। उनके अन्न को खाकर के सैनिक फौलादी बन जाते हैं। कोई भारत माँ पे आंख उठाए, ये गला खींच के लाते हैं। हमारे जब वो सैनिक हैं, और दुख और दर्द इस बात का होता है सर, यहाँ से सनातन संस्कृति के लिए कहा जाता है सर, जो सामने मेरे बेटे हैं धाकड़ साहब के सामने, सर मैं आपसे निवेदन इस बीच में करता हूं, धाकड़ साहब के पास आप बैठे, सर दुख इस बात का मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कितने लोग हैं। यहाँ पर वो लोग हैं जो मक्खन के रूप में लोग हैं, और यहाँ पर वो लोग हैं कि दूध फट गया तो फट जाने दो। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, दूध फट गया तो फट जाने दो। हम फटे दूध से पनीर बनाना चाहते हैं। हम वो लोग यहाँ पर बैठे हैं। तब मैं आपके बीच में निवेदन का आपके बीच में करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में दुख और दर्द इसलिए होता है सर कि जब एक सैनिक होता है कि वो लड़ते हैं सीमा पर, हम घर घर में लड़ जाते हैं और दल का रक्त बहा करके बेखौफ हमें कर जाते हैं। क्या बात है? सर एक सैनिक, मुझे दुख हुआ, दर्द हुआ, एक घटना मुझको याद आती है। एक दिन जब ट्रेन के अंदर मैं आ रहा था और वहां पर एक वर्दी के अंदर एक सैनिक आ रहा था, उस व्यक्ति को एक व्यक्ति ने सीट दी, उसने कहा कि जरा थोड़ा साइड में, नरेंद्र जी, उसने कहा कि थोड़ा साइड में खिसक जाइए। उस सैनिक ने कहा कि मैं 4 दिन सोया नहीं हूं और मुझे थोड़ी सी सीट दे दो। सोहन जी सर, दुख इस बात के लिए हुआ, उस आदमी ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम राम सिंह है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि आप अपना नाम बताइए। उसने कहा कि मेरा नाम राम सिंह है। फिर तीसरी बार कहा कि आपका क्या नाम है? उसने कहा कि राम सिंह है। चौथी बार कहा कि आपका क्या नाम है? उसने क्या राम सिंह है। तब सुरेंद्र सुमन को दुख हुआ कि 3 रंग का अमर तिरंगा जब सैनिक के हाथों होता है, सारा भारत उसे एक सूत्र में दिखाई देता। क्या बात है। और उससे हम पूछ लें कि वो किस जाति का है, किस समाज का है। करे फौलादी सीने वाला जब दुश्मन से टकराता है, क्या बात है, क्या बात है। फौलादी सीने वाला जब दुश्मन से टकराता है, रक्त की अंतिम बूंदों तक वो माँ का कर्ज चुकाता है और धूल चटाए दुश्मन को जब वो शहीद हो जाता है। धूल चटाए दुश्मन को जब वो शहीद हो जाता है। अमर तिरंगे में लिपटा वो अपने घर को आता है। अमर तिरंगे में लिपटा वो अपने घर को आता है और जन से लाभ उमड़ जाता। हर कोई उसके दर्शन को आता है। भारत माँ और वंदे मातरम के नारों से गगन गूंजता जाता है। 3 रंग में अमर तिरंगे, 3 रंग में अमर तिरंगे मैं लिपटा, किसी जाति, किसी मजहब और किसी धर्म का बेटा नहीं। 3 रंग में अमर तिरंगे मैं लिपटा, भारत माँ का। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है सर। वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। भारत माता की। हाँ, क्या बात है। 3 रंग में अमर तिरंगे में लिपटा भारत माँ का लाल ही आता है। और मैं केवल चंद पंक्तियों में इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि मैंने प्यार कर लिया। क्या हमने गाने ऐसे बना दिए सर कि एक डाल पर तोता बैठे, एक डाल पर मैना, एक डाल पर तोता बैठे। अरे एक इन लड़कों का दोष नहीं है। अरे प्यार तो सर के जमाने में हुआ करता था, प्यार धाकड़ साहब के जमाने में हुआ करता था, प्यार हेड साहब के जमाने में हुआ करता था। और प्यार आजकल प्यार क्यों है? आजकल लोग प्यार को बदनाम क्यों किया करते हैं? सुनना भाई, आजकल मैडम ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिताजी इंपॉर्टेंट है तो है, इसमें कौन सी बात है वास्तव में। हाँ सर, डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं है। एक जमाना था जब मेरी भी जुल्फे हुआ करती थी। एक जमाना था सर जब मेरी भी जुल्फे हुआ करती थी और गोरी गोरी बाल का की नजरें उसमें टकराया करती थी। और सर नजरें तो अब भी टकराती है, अफसोस फिसल कर आगे बढ़ जाती है। बहुत सही बात है सर। तो ये समस्या इस बात की कि एक डाल पर तोता बैठे, एक डाल पर मैना, पर दूर दूर बैठे हैं लेकिन फिर भी प्यार तो है ना। और छोरा छत पे जाता है और छोरी छत पे जाती है। क्या बात है। और दूर दूर से देख रहे हैं फिर भी प्यार तो है ना। अब गाना बनाया सर, गाना कैसा कि तेरा रास्ता देख रही हूँ और सिगड़ी पे दिल सेक रही हूँ। अब छोरी सिगड़ी पे दिल सेके और छोरा चक्कर में नहीं पड़े हैं। हमारे छोरे तो ऐसे, नरेंद्र जी, आपको जब उस 16 साल की जवानी के अंदर एक लड़की आपके सामने मुस्कुराती थी तो आपको 10 दिन तक नींद नहीं आई डॉक्टर साहब। और अगर कोई लड़की किसी को आई लव यू बोल ले,
एक महीने तक उसको नींद नहीं आए। आप वही देखें, नरेंद्र जी अब पैसा दिया है तो वसूल करना पड़ेगा, अपने को क्या टेंशन है। आप बैठो, अब घर जाके कर भी क्या लोगे आप, है क्या टेंशन लो, आराम से बैठो, घर की टेंशन मत लो यार, जवान आदमी है, मुझे पता है, काफी दिन हो गए, टेंशन क्या के लिए नरेंद्र जी। हाँ बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ नरेंद्र जी, आपको और मेरा की हवा में लोग बातें क्यों बना लेते हैं, और जमी तो जमी आसमां को भी छू लेते हैं, और प्यार क्या है उसको जानते नहीं, और वासना के खेल में सब कुछ गंवा देते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ हाँ, बढ़िया मैं बढ़िया मजाक नहीं बढ़िया कर रहा हूँ वास्तव कि बढ़िया। नशे काट के मर जाओ, क्या बात है, वाह वाह। नशे काट लो, हाँ। खून बहा दो, आखिर क्या कर पाओगे। हाँ। नरेंद्र जी लोग मर गए, अरे मरना है, दो प्रकार के लोग हैं नरेंद्र जी, एक जो प्रेमिका पे मरते हैं हाँ। कि मुझ थारे लिए सब कुछ करी सकता, सब कुछ जानता रहे, थारे लिए सब कुछ कर सकता हाँ। हूँ, थारे लिए चांद तोड़े ताड़ ला सकता हूँ। हाँ। प्यार तुम्हारा सच्चा है, यदि प्यार तुम्हारा सच्चा है तो करके कुछ दिखलाओ। क्या बात है। पंक्ति पर लगे, वाह, मुझे ऐसा वाह। लगना चाहिए वाह। कि मैं माँ वाह, अम्बे के क्या दरबार में बात खड़ा है। हूँ और माँ अम्बे को नमन हो जाएगा बढ़िया, अगली पंक्ति बढ़िया। पर, आपके हाथों को बांध के बता देना, मैं बहुत सुनो कि नशे काट लो, हाँ। खून बहा दो, आखिर क्या कर पाओगे। जिस प्रेमिका के लिए नशे काट रहे हो उससे मिल ना पाओगे। तब आपके बीच में निवेदन करता हूँ कि प्यार तुम्हारा सच्चा है, यदि प्यार तुम्हारा सच्चा है तो करके कुछ दिखलाओ। अरे प्यार तुम्हारा सच्चा, अगली पंक्ति पर हाथ रोक के तो बता करके कुछ दिखलाओ, कि प्यार तुम्हारा सच्चा है तो करके कुछ दिखलाओ, और आसमान के तारे छोड़ो, पहले माँ का कर्ज चुकाओ। क्या बात है, आसमान के वाह तारे वाह छोड़ो, वाह पहले वाह माँ का वाह कर्ज वाह चुकाओ। वाह और वाह, आसमान के क्या बात है सर, तब बहुत आपके बीच बढ़िया, में सुरेंद्र बहुत निवेदन बढ़िया, करने बहुत का बढ़िया, प्रयास बहुत करता है बढ़िया। कि नशे काट के मर जाना, एक संदेश देना चाहता हाँ, हूँ। जिंदाबाद, कि जिंदाबाद। नशे काट के मर जाना आसान बहुत होता है, कि नशे काट के मर जाना आसान बहुत होता है, और कुएं कूद के मर जाना आसान बहुत होता है, फांसी पे लटक के मर जाना। 2 मिनट सुनना, अपनी चेतना को देखना। सुरेंद्र सुमन कविता केवल ऐसे नहीं पढ़ता, कविता का मर्म होना चाहिए। लगे धाकड़ साहब ऐसा नहीं कि आपके यहाँ का बेटा कुछ नहीं पढ़ेगा, नरेंद्र जी ऐसा लगे नहीं आपका बेटा यहाँ पर नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा, माँ का दरबार है। तब निवेदन करता हूँ कि नशे काट लो, खून बहा दो, आखिर क्या कर पाओगे। नशे काट लो, खून बहा दो, आखिर क्या कर पाओगे। तो नशे काट के मर जाना आसान बहुत होता है, कुएं कूद के मर जाना आसान बहुत होता है, और फांसी पे लटक के मर जाना आसान बहुत होता है। अपनी चेतना को देखना और मुझे सम्मल देना। एक बार मांगा था रक्त सुभाष ने, इंकलाब जिंदाबाद। एक बार रक्त मांगा सुभाष ने, हम आजाद हो गए। एक बार रक्त मांगा सुभाष ने, हम आजाद हो गए। हंसते हंसते भगत सुखदेव राजगुरु ने फांसी को फंदा चूमा, तो हम आजाद। क्या बात है, क्या बात हो गए। बहुत बढ़िया, इतना आसान है, बहुत बढ़िया, आप मर रहे हो, बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप मर रहे हो, वंदे। हमारा भारत का काम है, मेरे पिता को समझना बहुत जरूरी है। जिसने माँ के छाले देख लिए, पिता का दर्द जिसने देख लिया, वो कभी ऐसा मरता नहीं है। कायरों का काम वो व्यक्ति करता नहीं है। तब सुरेंद्र सुमन आपके बीच में अंतिम निवेदन करता हूँ मैं, नरेंद्र जी। एक माँ का निवेदन। आज आप कवि सम्मेलन कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक छोटी सी घटना आज हुई, सब लोग दहल गए, आग की तरह पूरे प्रतापगढ़ के अंदर फैल गई कि माँ अम्बे के उस मेले के अंदर कुछ हो गया। लेकिन माँ अम्बे का दरबार है, ये वो पावन मेला है धाकड़ साहब। मुझे आज भी याद है कि जब मैं बैलगाड़ी में बैठकर इस मेले के अंदर आया करता था। क्या बात है, क्या बात है। लोग यहाँ पर है, ये वो माँ का दरबार है जिसके अंदर हम बैलगाड़ी में बैठकर आते थे कि एक घर का छप्पर बनता, तब सारा गांव उठाता था। क्या बात है। एक घर का छप्पर बनता तो सारा गांव उठाता था। एक आवाज लगाते थे, हर कोई दौड़ा आता था, और गांव का बेटा, गांव के बेटी, सबका बेटा होता था। विपरीत परिस्थितियों में दर्द डरते। क्या बात है, क्या बात है, क्या हाँ, सबका दर्द बढ़ाता था। तो ये मेला वो मेला है जिस मेले के अंदर हम बचपन से आया करते थे। तो माँ की वो शक्ति है कि माँ का नाम लेते ही सारे काज हमारे पूरे होते हैं, और आज जिस माँ के काज पूरे हो जाएं उसके अंदर अनिष्ट कभी नहीं हो सकता, और वो आज सब सुरक्षित है। बोले माँ अम्बे की जय, अम्बे माता की जय। माँ अम्बे को नमन करता हूँ। तब निवेदन माँ के दरबार में माँ के लिए निवेदन करता हूँ। सर एक निवेदन, छोटी सी स्वागत माँ का अंतिम निवेदन आपके बीच में करता हूँ। नरेंद्र जी, एक माँ का बेटा चला जाए, आज हम कवि सम्मेलन मना रहे क्यों, आजाद हो गए, पुलिस के सर खड़े हैं, तब हम कवि सम्मेलन मना रहे। तब आपके बीच में निवेदन करता हूं, आप कल्पना कीजिए कुछ भारतवर्ष के अंदर जब
भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर जुमा होगा। क्या ये बात तुम है। जैसे नौजवान, आपने मूंछों पे ताब लगा लिया। मूंछों पे ताब लगाने से कोई भगत सिंह नहीं बन जाता है। फांसी का फंदा झटक के मर जाओ, कोई भगत सिंह नहीं बन जाता है। बाका नौजवान, 23 साल का नौजवान, मां रंग दे बसंती चोला, जिसने कहा कि मेरी दुल्हन अगर कोई होगी तो वो सिर्फ आजादी होगी। क्या बात है, और क्या बात है। उस माँ से करोड़ों माओं को मैं अपने वेदन करना चाहता हूँ कि भगत सिंह फांसी के फंदे पर जा रहे हैं। उसकी माँ की वेदना, माँ क्या है कि आह निकलती है सुत की और चोट उसे लग जाती है। अपनी माँ में जीतना आप और हम लोग, सर आप भाग्यशाली हैं, मैं भाग्यशाली हूँ, इन दोनों का पता नहीं मुझे। आप भाग्यशाली हैं, सरपंच साहब भाग्यशाली हैं। हम क्यों भाग्यशाली हैं सर? क्योंकि हमने माँ का दूध पिया है। हम बड़ी शान से कहते हैं क्या बात है। हमने माँ का दूध पिया क्या है। बात है। और नरेंद्र जी बात, हम भाग्यशाली इसलिए हैं। क्यों हैं हम भाग्यशाली? क्योंकि आज के बच्चे डायपर से पलते हैं, लेकिन हम अपने दादा और परदाताओं के पोतड़ों से पलने वाले हैं। वाह वाह, तब मैं आपके बीच में निवेदन वाह करता हूं। वाह, मैं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या टिप्पणी है सर, जिंदाबाद। बहुत बहुत- बढ़िया, सटीक टिप्पणी। बहुत धरातल की बात आज बीच में कर रहा हूं। मैं लोगों क्या के बात बीच है। खड़ा हूं हाँ, जिनको 10 रुपए की कीमत पता है, 10 रुपए को वो लोग जानते हैं। तब आपके बीच में निवेदन करने का प्रयास कर क्या रहा हूं बात है। कि आ निकलती है सुटकी, हाँ, हाँ, हाँ। आ निकलती है सुटकी और चोट उसे लग जाती है। क्या बात है। आ निकलती है सुटकी और चोट उसे लग जाती है। कड़वे घूंटों को पीती पर मरहम वो बन जाती है और सालों सालों एक लुगड़ा जिंदा झोंक दबाती है। चौखट पे उसकी पुतली वरदान दुआ बन जाती है। चौखट पे उसकी पुतली वाह, वरदान वाह, दुआ बन जाती है। क्या किसने बात है, कहा जिंदाबाद। कि केवल मैं प्रेमिका पे मरता हूं, लेकिन हमारे लोग वो लोग हैं, यहाँ के लोग किसानों के लोग हैं, जानते हैं माँ क्या है। यहाँ के लोग सिर्फ माँ पे मरते हैं। तब मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूँ स्वागत, कि एक ने स्वागत। कहा स्वागत कि है। लाल कलेजा लेकर निकला चोट उसे लग जाती है। क्या बात है। लाल लाल कलेजा लेकर निकला चोट उसे लग जाती है। गिरा जमी पर माँ का कलेजा, फिर भी ये कह जाती है अरे लाल मेरा चोट से क्या लाल हो गया। अरे लाल मेरा चोट से क्या लाल हो गया। अरे कलेजा निकालने से तू क्या पराया हो गया। वाह, तो वाह। नन्हे मृग पर वनराज के पंजे, नन्हे कल्पना कीजिए कि नन्हे मृग पर वनराज के पंजे, क्या बात। माँ उससे भी लड़ जाती है। और काल खड़ा सुत के सम्मुख माँ स्वयं ग्रास बन जाती है। काल खड़ा, अब उस माँ को देखिए आप, उस माँ का बेटा जिसका 23 साल का बेटा है, और 23 साल का बेटा जब फांसी के फंदे पर जा रहा है, उस माँ की परिस्थिति क्या होगी कि जलबिन मीन तड़पती जैसे माँ भी तो तड़पी होगी। क्या बात है, क्या सारी बात है। चीजों को एक तरफ रख देना। सुरेंद्र सुमन ने कुछ भी कहा, 1 घंटा 1.5 घंटा मैं हास्य कर सकता हूं, लेकिन नहीं, अब आप थोड़ा सा डूबना। तब आपके बीच में निवेदन करता, अपने आप को भगत सिंह की मां समझ कर देखना। निवेदन करता हूं स्वागत, स्वागत गुरुजी है। कि जलबिन मीन तड़पती जैसे माँ तो तड़पी होगी। वाह, वाह, वाह। कि जलबिन मीन तड़पती जैसे माँ भी तो तड़पी होगी। ममता फूट फूट कर रोई, अखियां पथरीली दिखी। और सौगंध मुझे अपने सुत की माँ भारत माँ से बोली। सौगंध मुझे अपने सुत की माँ भारत माँ से बोली। कई हजार यदि बेटे होते तो तुझ पे अर्पण कर देती। क्या बात है, कई क्या बात है, कई क्या बात हजार है। यदि बेटे होते तो तुझ पे अर्पण कर देती। अरे कुर्बानी बलिदान की कीमत कौन चुका सकता है। आहा। क्या कुर्बानी बलिदान की कीमत कौन चुका सकता है। और हंसते हंसते फांसी झूले कौन भुला सकता है। अरे आजादी की खातिर माने वज्र सहाता सीने पर। अरे आजादी की खातिर माने वज्र सहाता सीने पर। हंसते हंसते सौंप दिया सुत पत्थर रखकर सीने पर। हंसते अंतिम पंक्ति निवेदन करता हूं, और अंतिम पंक्ति पर सुरेंद्र सुमन आपको सौगंध देता है कि अगर आपको लगे तो हाथों को खोलना, बाकी एक व्यक्ति हाथ में खुले, एक व्यक्ति का हाथ में खुले और खुले तो पूरा समर्थन हो। तब मैं आपके और भगत सिंह जा रहे हैं फांसी के फंदे के लिए, और तब उनकी माँ क्या कहती है। तब उसकी माँ का कि कैसे सुत को देखा होगा कई बेड़ियों में जकड़े। दीपक जी क्या बात कि कैसे सुत को देखा होगा आ जाएगा। एक उनको हेड साहब का शरण लेना पड़ा। और आप सोचे एक बेटा जब माँ शहीद के लिए जा रहा है, फांसी के फंदे पर जा रहा है, उसकी माँ का कलेजा क्या रहा होगा। आपके पूरे परिवार को चिंता है।
और सोचे भगत सिंह की माँ की क्या वेदना रही होगी, तब आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूँ कि कैसे सुत को देखा होगा कई बेड़ियों में जकड़े। क्या बात है, अरे कैसे सुत को देखा होगा कई बेड़ियों में जकड़े, और कैसे अश्रु रोके होंगे रक्त में घाव कई देखे, और पिया हलाहल होगा माने अश्रु एक नहीं निकला। अरे पिया हलाहल होगा माने अश्रु एक नहीं निकला। हंसते हंसते भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा। क्या बात है, भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा। हंसते हंसते आए गीतों की तरफ चलते हैं। आए दिन दंगे होते, क्या बात है, आए दिन दंगे होते, माँ अश्रु रोज बहाती है, नहीं पहुंचता कोई अश्रु माँ क्रुद्ध रूप दिखलाती है। तो बारूदों के ढेर लगे हैं, बारूदों के ढेर लगे हैं, सुलग रही चिंगारी है, बारूदों के ढेर लगे हैं, सुलग रही चिंगारी है, और चिंगारी को हवा लगी, तब मानवता हारी है। चिंगारी को हवा लगी, तब मानव। और धाकड़ साहब, मैंने कहा था कि आपके अंदर विजन बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार कि सचिव साहब से मैं मिला, और केवल मात्र जब सचिव साहब से मैंने बात करी, ग्राम विकास अधिकारी, सॉरी सर, मैं ग्राम विकास अधिकारी से मिला, और बात करे उस धर्म पे दंगे होते हैं। दीपक जी को दौड़ना पड़ता है, सर को दौड़ना पड़ता है कि तिल के ताड़ यहाँ बनते, अंगारे रक्त में होते हैं, और मानवता की बात करे उस धर्म पे दंगे होते हैं। तो देश हमारा जलता है, देश हमारा जलता है, हम मौन खड़े क्यों रहते हैं? देश हमारा जलता है, हम मौन खड़े क्यों रहते हैं? और दंगों को भड़काने वाले देश तोड़ते रहते हैं, दंगों को भड़काने वाले। एक पंक्ति निवेदन कर रहा हूं सर। बंदूक हमारे कंधे पर, बंदूक हमारे कंधे पर, बंदूक हमारे कंधे पर, गोली कोई और चलाता है, और षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस जाता है। षड्यंत्रों के चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस जाता है। तो नयन हमारे होकर भी हम नयनहीन बन जाते हैं, और दंगों को भड़काने वाले बेनकाब हो जाते हैं। और एक पंक्ति अब निवेदन कर रहा हूं, स्वागत है, कि बोलना पड़ेगा, क्यों बोलना पड़ेगा, कहना भी पड़ेगा। सब दर्द इस बात का हुआ कि जब धर्म की सभाएं हों, और जब धर्म के कोई जुलूस निकल जाए और पता चले कि यहाँ पर पत्थरबाजी हो गई, तब निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की सारी ताकत उसके अंदर लग जाती है। हिंदुस्तान हमारा टूट जाता है। सेना के जवान कब हमारे मजबूत होंगे? जब हम अंदर से मजबूत होंगे। तब निवेदन आप बीच में करता हूँ कि पत्थर की जगह फूल बरसते। क्या बात है, पत्थर की जगह फूल बरसते, भेद दिलों से मिट जाते, हमें बांटना जो चाहते हैं उनको उत्तर मिल जाते, हमें बांटना जो चाहते हैं उनको उत्तर मिल जाते। तो आतंकी आकाओं के ख्वाब ही रह जाते, और दंगों को भड़काने वाले देश तोड़ना फिर पाते। आए, और केवल इन 4 पंक्तियों के साथ मैं सर को आमंत्रण दे रहा हूं कि अब हम उन गीतों को सुन लें, उन बातों को सुन लें। केवल एक निवेदन। और जहां कमर टूटी मुगलों की वह धरती राजस्थानी थी, जहां कमर टूटी मुगलों की वह धरती राजस्थानी थी, क्षत्रिय कुल में मीरा जन्मी उसकी अलग कहानी थी, राव सलुम्बर के चुंडा ने मांगी एक निशानी थी, और शीश काटकर भेजा जिसने वो तो हाडी रानी थी। वाह वाह वाह। अकबर ने घुटने टेक दिए थे मेवाड़ी बिलों के आगे, एक हुंकार बरी राणा ने गिरते गिरते मुगल थे भागे, कई भील शहीद हुए हैं मेवाड़ की इस माटी में, लड़ते लड़ते प्राण दिए चेतक ने हल्दी घाटी में। तो अब पूरा भारत मानो फिर से वो मेवाड़ बने,
दुश्मन पीठ दिखाकर भागे हरमा राणा प्रताप। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह, बहुत क्या बढ़िया है राजस्थान, बहुत बढ़िया। कहीं आपके इष्ट का नाम आ जाए, कहीं आपके आराध्य का नाम आ जाए तो बताना मुझे। पन्ना का बलिदान यहाँ पर चंदन की कुर्बानी है, खून की नदियां बहती है, झीलों का रक्तिम पानी है। मन का स्वाभिमान यहाँ मुगलों के आगे बिका नहीं, राणा के भुजबल के आगे यहाँ कोई भी टिका नहीं। पृथ्वीराज के पौरुष से गोरी थरथर कांप गए, तरह इनमें पृथ्वी के वो पराक्रम को भाप गए। 80 घाव लगे फिर भी वो लड़ता राणा सांगा था, तब उसके आगे बाबर ने पानी तक ना मांगा था। मस्तिष्क धड़ से गिर गए पर जयमल पत्ता हटे नहीं, देवदूत बनकर लड़ते रहे, दुश्मन जब तक कटे नहीं। शीश काट लिए दुश्मन के जब हम हद से पार हुए, धन्य हो गई ये धरती जब कल्ला जी अवतार। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। राजेश भाई को विशेष बधाई देता हूँ, एक बहुत बढ़िया गीत मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तालियां कम बजाने का मतलब ये नहीं होता कि आप सुन नहीं रहे, आप सुन तो रहे हैं लेकिन डूब कर सुन रहे हैं। आइए, मैं अपने क्रम पर हूँ। जब भी मेवाड़ में या कांठल में आया हूँ, 4 पंक्तियों से मैंने अपने कविता पाठ की शुरुआत की है। जब योद्धा को रण में महकती शाम लजाया करती है। क्या बात है। जब कहीं आपको लगे कि मेवाड़ का शब्द चित्र आपकी आंखों में सामने बन रहा है तो बताना मुझे। जब योद्धा को महकती शाम लजाया करती है, क्या बात है, तो हाडी रानी निज थाल में शीश सजाया करती है। दुनिया की नारियां जीते जी इतिहास रचाया करती है, यहाँ पद्मिनिया जिंदा जलकर लाज बचाया। वाह 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 वाह, क्या बात है। राजस्थान मैंने घर पहुंचा, मेरे घर में पूरा घर भरा हुआ, औरतें बेटे बेटे रो रही। और मैंने कहा अपने घर में कौन निपट गया। मैं सबसे पीछे बैठे भाभी जी से पूछा, मैंने कहा भाभी जी आप क्यों रो रहे हो। वो बोले मेरे से मत पूछ, ये आगे वाली रो रही थी तो मैं भी रो रही। फिर मैं आगे वाली के पास गया, मैंने कहा भाभी जी आप क्यों रो रहे हो। वो बोले मेरे से मत पूछ, ये आगे वाली रो रही थी तो मैं भी रो रही। फिर मैं आगे वाली के पास गया, मैंने कहा भाभी जी आप क्यों रो रहे हो। वो बोले मेरे से मत पूछ, ये आगे वाली रो रही थी तो मैं भी रो रही। ऐसे करते करते मैं मेरी लुगाई के पास पहुंचा और मैंने कहा तू क्यों रो रही है। वो बोली नहीं आज घर का काम जल्दी निपट गया, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ के रो लूं। बीमारी से मर गए, कोरोना बीमारी से मर गए। लोगों को ओरिजिनल बीमारी का तो पता ही नहीं है, सही बीमारी का मुझे पता था और वो सही बीमारी थी लुगाई। भाई साहब जिस लुगाई के साथ रात के 12 घंटे बिताने मुश्किल पड़ते हो और उसी लुगाई के साथ 3 महीने एक ही घर में एक ही छत के नीचे बिताने पड़ जाए तो भाई साहब अच्छे चुकी ऑक्सीजन कम पड़ जाए। माता की जय, भारत माता की जय, बोलो अम्बे